अपने हस्त कमलों से लड्डू पवाती है, मेवा खिलाती है और यहाँ आके श्री राधा जी का मन प्रसन्न हो जाता है। मैं रामहरि गोस्वामी आपका अपने चैनल और आपके चैनल ब्रजरज अमृत में आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम आपको लेकर के आए हैं बरसाना धाम मोर कुटी, जहाँ प्रिया प्रीतम मयूर बनकर के नृत्य किए और ठाकुर जी ने यहाँ श्री जी ने लड्डू का भोग लगाया है और ठाकुर जी ने लड्डू खाए हैं। और इस पर्वत के ऊपर में लड्डू लीला का आनंद होता है। भादों के महीने में राधा अष्टमी के अगले दिन नवमी को यहाँ की लीला होती है। ये पीछे में आप देख रहे हैं, ये चित्रा सखी चिक्सौली का गांव है, चिक्सौली ग्राम है और ये सब हरियाली है। किशोरी जी के पर्वत के ऊपर में, ये ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर में ये किशोरी जी का द्वितीय मुख है, ब्रह्मा जी का द्वितीय मुख है, जिसके ऊपर में मोर कुटी है। अभी आपको बिलासगढ़ की लीला आपको बताई थी पिछले उसमें हमने आपको लीला में, तो बिलासगढ़ प्रथम मुख बताया गया है और ये मोर कुटी है जो द्वितीय मुख है। और मानगढ़ जो है जहाँ राधा रानी ने मान किया है वो ब्रह्मा जी का तृतीय मुख है। अभी आपको लेकर के चल रहे हैं मोर कुटी, और मोर कुटी में कुंज बिहारी दास जी से आपकी बात कराएंगे और यहाँ के विषय में लीला का आनंद आप लेंगे। सभी हमसे जुड़े रहें, अधिक से अधिक भक्तों को जोड़ते रहें और सभी को शेयर करें। अंदर चलेंगे, महाराज जी से बात करेंगे और लीलाओं का आवरण करेंगे। यहाँ जिधर देखेंगे आप उधर ही मयूर ही आपको नजर आएंगे। मयूर कुटी पहुँच चुके हैं हमारे बाबा महाराज। यहाँ मयूर भगवान की मान बिहारी लाल की बराबर सेवा में रहते हैं। इनसे पहले भी बहुत संत रहे हैं और इन्होंने किशोरी जी की अनन्य सेवा में मौका मिला हुआ है। अब ये सेवा में लगे हुए हैं। जय जय श्री राधे राधे। महाराज जी से सुने। जय हो बरसाना धाम की जय। ब्रजमंडल में सबसे सुंदर हमारा बरसाना धाम है, जिस पर्वत पर महारानी श्री राधे रानी विराज रही हैं। एक पर्वत पर महारानी श्री राधे रानी है और नित्य विहार स्थली प्रिया जी की मोर कुटी है। कितनी सुंदर स्थली है। जन्म राधा जी का भगवान मोर बन के नृत्य करते हैं। जिसका जन्म हो वो चल के यहाँ मोरों के दर्शन करे, मोरों को मेवा खिलावे, मोरों को लड्डू खिलाती है। ये मोर कुटी है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही मोर कुटी स्थान है, जो बरसाना गहवर वन। एक ही मोर बिहारी जी का मंदिर है। सारे ब्रह्मांड का गुरु कृष्ण है और कृष्ण की गुरु हमारी राधे रानी है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो संसार सारे ब्रह्मांड का गुरु, वो यहाँ पर मोरों के साथ में मोर बन के नृत्य करते हैं। ये वही मोर कुटी है जहाँ मोरों का घर बरसाना गहवर वन। उसी मोरों के घर में हमारे कृष्ण मोरों के साथ मोर बन के नृत्य करते हैं और राधा जी उनको अपने हस्त कमलों से लड्डू पवाती है, मेवा खिलाती है और यहाँ आके श्री राधा जी का मन प्रसन्न हो जाता है। तो ये शांति स्थल है और प्रिया स्थल है। प्रिया जी को शांति मिलती है मयूरों का नृत्य देखने से। अभी होली होके चुकी है हमारे बरसाने धाम में बड़ी धूमधाम से। यहाँ आने वाले को सबको हमारा मोर कुटी की तरफ से श्री हरदास कुंज बिहारी राधे राधे। महाराज जी ये स्थान कितना पुराना है? ये स्थान तो बड़ा प्राचीन स्थल है। इसकी महिमा तो भागवत जी में भी है।
वेद शास्त्रों में भी है। 5,500 वर्ष हो गए भगवान को यहाँ मोर बने, तभी से यहाँ की लीला बरकरार चली आ रही है और चलती रहेगी। जीव रहे या न रहे, पर मोर बिहारी की लीला निरंतर चलती रहेगी। जय श्री राधे। ये मयूर बनकर के ठाकुर जी श्री जी के चरणों में ढोक लगा रहे हैं। अभी आपने जैसा महाराज जी से सुना, ये मयूर कुटी की लीला है। वो मयूर कुटी की लीला, राधा रानी भी मयूर बनी है, भगवान भी, राधा कृष्ण दोनों एक ही है। राधा कृष्ण सने ही एक प्राण दो दही। जिस ठाकुर जी ने जगत को नचाया है, पूरे ब्रह्मांड को ठाकुर जी ने नचाया है, लेकिन राधा रानी ने उनको भी नचाया है मयूर बना करके। ये वो स्थान है राधा रानी का, मयूर कुटी, और यहाँ मोर बन करके नृत्य किया है। मानगढ़ राधा रानी ने जब मान किया, उसी समय सारी सखियों ने मिलकर के किशोरी जी को मनाया। ठाकुर जी ने अनेक विनती की, लेकिन जब राधा रानी नहीं मनी है, उसी समय ठाकुर जी को युक्ति सूझी और वहाँ से लोप होकर के सीधे इस पर्वत के ऊपर में आए और शिखर पे आकर के यहीं बन कर के मयूर और नृत्य करने लगे। और गोपियों ने देखा, किशोरी जी देखो कितना सुंदर मयूर नृत्य कर रहा है। उसी समय किशोरी जी की सखियाँ किशोरी जी को लेकर के प्लेट में मेवा भर कर के लेकर के आईं और उन मेवाओं का भोग मोर भगवान का उन्होंने लगाया। लेकिन किशोरी जी का मान यहीं आकर के टूटा। किशोरी जी उसी समय मोर के ऊपर मोहित हो गई और मयूर के ऊपर मोहित होकर के, और किशोरी जी ने मयूर का नृत्य देख करके प्रसन्न होकर के और मयूर भगवान को अपना अन्य विनय करने के बाद जब किशोरी जी को मालूम पड़ा कि ये तो स्वयं ठाकुर जी हैं, आपने मेरे कारण, मेरे को मनाने के लिए आपने मयूर बनकर के नृत्य किया है। ये लीला आपकी विशेष लीलाओं में रहेगी और ये अनेक लीलाओं से अलग लीला है। जिसको जगत नचाता है, जगत को नचाने वाले को किशोरी जी ने नचाया है। ये मोर कुटी वही स्थान है। कहा है कि बरसानो जानो नहीं जप्यो न श्री राधा नाम, सोते नहीं जानो कहा या ब्रज को तत्ववान। अगर ब्रज में आए हो और राधा रानी का नाम नहीं जपा तो आपने कुछ नहीं जपा। मुक्ति कहें गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रजराज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्ति है जाए। जो दुनिया को मुक्त करती है वो मुक्ति आकर के यहाँ पूछती है अपनी मुक्ति का साधन। तो भगवान कहते हैं कि मुक्ति की जो ब्रज की रज है ये आपके मस्तक पर अगर लगेगी तो आप मुक्त हो जाएंगी। तो ये ब्रज की रज का महत्व है, विशेष महत्व है। और यही ब्रज रज अमृत के समान है। जो रज अपने शरीर के ऊपर में लगती है उसी से हमारा जीवन सफल होता है। किशोरी जी के ठाकुर जी के चरणों की रज है। ब्रज के अंदर में यहाँ लीलाएं ठाकुर जी ने श्री जी ने की है। उन्हीं लीलाओं के आधार पर सभी नंगे पाग भगवान यहाँ ब्रज में रहे हैं, गौएं चराई हैं और राधा रानी ने भी लीलाएं की है। इसी प्रकार से ये ब्रज रज जो है, इस रज को लगने से मुक्ति की मुक्ति होती है। तो आपकी हमारी भी हो जाएगी। लेकिन अब आप सफ़ेद पोष बन करके आएंगे तो ब्रज में मुक्ति नहीं होगी। ब्रज में अगर उड़ करके आपके शरीर से कहीं भी रज लगती है 84 को उस ब्रज मंडल के अंदर में, तो आपकी मुक्ति का साधन है। 3 लोक तीरथ नहीं जैसी ब्रज की धूल, 3 लोक तीरथ नहीं जैसी ब्रज की धूल, और लिपटत देखी अंग तो भाग गए यमदूत। जिस समय भगवान के अंगों से जो ब्रज की रज लगी होती है तो यमराज के यमदूत भी भाग जाते हैं उसे देख करके। ये गहवर वन, राधा रानी गहवर वन लीला स्थली है। सामने में मानगढ़ है जहाँ राधा रानी ने मान किया है। और जब राधा रानी नहीं मनी है तो भगवान स्वयं मयूर बनकर के यहाँ नृत्य किए हैं। तो राधा रानी ने यहाँ लड्डू खिलाने के लिए आई हैं, तो भगवान किशोरी जी की चरणों में नाचते नाचते गिर पड़े हैं। ये वही स्थली है, यहाँ की अनन्य लीलाएं हैं। ठाकुर जी श्री जी यहाँ बराबर लीलाएं करती हैं। ये गहवर है। वो सामने में आप देख रहे हैं गौशाला है, माता जी गौशाला। ये सारी लीलाएं हैं, ब्रज की लीलाएं हैं। और जो बरसाना आए और अगर मोर कुटी का दर्शन नहीं किया तो आप समझो कि आपने कुछ नहीं किया। राधा रानी के मयूर रूप में
यहाँ दर्शन करने के लिए, राधा जी का और ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए एक बार मयूर कुटी जरूर आए। ये चिकसौली आम है चित्रा सखी का, जो किशोरी जी को अनेक प्रकार के ठाकुर जी के नित्य नवीन चित्र बना करके, चित्र अर्चित करके किशोरी जी को रिझाती थी। ये वही चित्रा सखी का गांव है। वो सामने में आप देख रहे हैं वो बिलासगढ़ है, जहाँ राधा रानी के लिए भगवान ने झूला दिलाया है और जोगिन लीला जिस पर्वत के ऊपर में की है। इस समय हम खड़े हैं मोर कुटी की लीला में। लीलाओं के आधार से आप इस चैनल के माध्यम से अनेक लीलाएं आप लेते रहेंगे। चित्र लिखा न चरित्र लिखा, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या, जिस मरकट ने अमली ही न चखी, वह प्रेम सुधा रस जाने ही क्या। ये वही जगह है। ये चित्र विचित्र लीलाएं ठाकुर जी की, श्री जी की यहाँ होती रहती हैं। और प्रेम सरोवर छान के क्यों भटके, क्यों चित्त की चावन में, यहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले, बैठो क्यों करील की छावन में। मन प्रेमी कहे प्रेम को पंथ यही, रहे बोकर सूधे सुभागन में, मन तोय मिले विश्राम यही, श्री राधिका रानी के पायन में। मन तोय मिले विश्राम यही, श्री राधिका रानी के पायन में। जैसा कि आपने देखा, महाराज जी से आपने सुना, ये मयूर कुटी की लीला का आनंद लिया। इसी प्रकार से आगे चल करके आप ब्रज की अनेक लीला स्थली जो लोप हैं, जितनी लीलाएं हैं किशोरी जी ठाकुर जी की, ये ब्रज की लीलाएं लोप हैं। बहुत लीलाएं लोप हैं, जिन लीलाओं को हर भक्त नहीं जान पाता है, हर भक्त वहाँ नहीं पहुँच पाता है। ऐसी लीलाओं का आपको हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शन कराने के लिए बराबर लगे हुए हैं। अधिक से अधिक प्रयास यही है, जितना अधिक से अधिक आप भक्त लोग शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, उतनी ही इस चैनल के माध्यम से आप भक्तों का पुण्य फल प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे राधे।